बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कनीज़ फातिमा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। नाज़रीन, दो क्लिप्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, ठीक है। उनका मैं आज एक अपनी वीडियो में ज़िक्र करने जा रही हूँ। फिर और भी बहुत सी अहम सी बातें हैं जो कि आवाम को फ़ौजी सीनियर क़यादत से शिकवे हैं, उस हवाले से मैं बात करने जा रही हूँ। खैर, ये जो क्लिप्स हैं ये तो बहुत ही अहम है। एक क्लिप जो वायरल हुआ है वो सीनियर साबिक आर्मी ऑफिसर हैं हैदर मेहदी साहब, उनका ये इंटरव्यू था, ठीक है। उन्होंने कहा है कि फजलुर रहमान के साथ उनकी मुलाकातें भी होती रही हैं, वो मिलते रहे हैं और उनका फजलुर रहमान के साथ बहुत ही अच्छा ताल्लुक़ रहा है। फिर उन्होंने ना इंकशाफात किए हैं कुछ, हैदर मेहदी साहब ने इंकशाफात ये किए हैं। उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा कहते हैं कि मैंने नवाज़ शरीफ को बाहर भिजवाया है, ठीक है। फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो 2019 में स्टैब्लिशमेंट से डील हुई थी, नवाज़ शरीफ साहब उसके तहत मुल्क से बाहर गए थे। अब ये फजलुर रहमान साहब उनसे बातें कर रहे हैं, किन से? हैदर मेहदी साहब से, जो कि सीनियर फ़ौजी ऑफिसर है। अच्छा जी, उन्होंने ये कहा कि फजलुर रहमान साहब ने ये भी बात की है कि मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि जनरल फैज़ हमीद और बाजवा को दोनों को पूछूंगा कि क्या आप दोनों ने मुझे नहीं कहा था कि पहला धरना इस्लामाबाद आकर दो, ठीक है। एक तो नवाज़ शरीफ साहब जो बाहर गए थे 2019 में, एक तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि वो किसी डील के तहत ही गए थे और जो बातें की जा रही थी कि ना तो कोई डील हुई है ना ही कोई किसी को ढील दी जा रही है, तो वो तो आज उसका पर्दा चाक हो चुका है, क्योंकि डील भी की गई है नवाज़ शरीफ के साथ और नवाज़ शरीफ को ढील भी दी गई थी। इसी के तहत, उसी डील के तहत नवाज़ शरीफ साहब वतन से वापस बाहर गए थे लंदन में। फिर उसके बाद एक तो ये बात वाज़ेह हो गई कि बाजवा साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को भिजवाया है, ये सीनियर ऑफिसर हैदर मेहदी की जानिब से जो इंकशाफ किया उसके मुताबिक। दूसरा एक बात तो ये वाज़ेह हो गई है कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है कि 2019 में जब इमरान खान के ख़िलाफ़ पहला धरना दिया गया था तो उन्होंने जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के कहने पर यह धरना दिया था और आर्मी इसमें इन्वॉल्व थी। आर्मी के कहने पर उन्होंने ये धरना दिया था, वो इस्लामाबाद आए थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद को एक्सटेंशन भी दी गई। तो खैर, ये जो एक्सटेंशन वाली बात है, DGISPR इससे बहुत मुस्बत अंदाज में इसके ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं। वो इनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करते, लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोई भी मामला हो या कोई भी बात हो जो कि इमरान खान ने की है, खैर उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उसके ऊपर एतराज़ उठाया जाता है हमारे DGISPR की जानिब से और हमारी फ़ौज की जानिब से। ये फैटफ का मामला हो गया, फिर इसके ऊपर भी एतराज़ उठाया गया। खैर, ये वो बातें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन एक और चीज़, एक तो एक इंटरव्यू ये होगा जो कि मेहदी साहब की जानिब से वो इंटरव्यू किया गया था, लीक हुआ था। खैर, दूसरा जो इंटरव्यू है वो है खुर्रम दस्तगीर साहब का इंटरव्यू। उन्होंने क्या एक टॉक शो में इंटरव्यू दिया था। उन्होंने उनसे जब सवाल किया, सहाफ़ी ने, आपको एंकर ने सवाल किया कि आपको किसने कहा था कि 1.5 साल के लिए ये हुकूमत ले लें, इस हुकूमत में आ जाएं, क्योंकि उड़ता हुआ तीर लेने की आपको क्या ज़रूरत थी? इन शॉर्ट ये सवाल था, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमारी गिरफ्तारियाँ होने वाली थी, शहबाज शरीफ से काम शुरू होना था और मुख्तलिफ पार्टी से लोग करप्शन की मद में गिरफ्तार किए जाने थे। केसेस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच रहे थे और एहतसाब का अमल बहुत तेज़ी से हो रहा था, तेज़ी से केसेस बनाए जा रहे थे। इस साल के आखिर तक उन्होंने कहा है कि सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा तब्दील हो जाती। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस हुकूमत में अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं कर रही थी, अगर ये हुकूमत ना आती तो पॉलिसी तब्दील ना होती। खैर, इससे तो एक बात वाज़ेह हो गई है कि वो लोग आए हैं, उनके ऊपर जो केसेस थे या वो जो गिरफ्तार होने वाले थे उससे बचने के लिए वो दौरे हुकूमत में आए। उन्होंने अपना वो हुकूमत में उड़ता हुआ तीर उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि जो महंगाई मार्च किया करते थे वो महंगाई मुकाओ के लिए नहीं आए, महंगाई ख़त्म करने के लिए नहीं आए। जो बैड गवर्नेंस की बातें करते थे और इमरान खान के ऊपर या उस्मान बुज़दार के ऊपर तनकीद करते थे, खैर वो बैड गवर्नेंस की वजह से नहीं आए। गिरती हुई मईशत के हवाले से जो बात करते थे कि ग्रोथ रेट हम लोग इतना छोड़ के गए थे और उसके बाद ग्रोथ रेट जो है वो मनफी में जा रहा है और इन्फ्लेशन जो बढ़ती जा रही है। खैर, इससे ये बात भी वाज़ेह हो गई कि वो गिरती हुई मईशत के लिए नहीं आए और जो गरीबों की आवाज़ बनकर आए थे, जो कहते थे कि गरीब इस मुल्क में ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर है इस हुकूमत की वजह से, जब ये अपोजिशन में होते थे, मौजूदा गवर्नमेंट की बात करें। खैर, इससे पता चल गया कि वो गुर्बत के ख़ात्मे के लिए भी नहीं आए और फिर जो ये बात कर रहे थे कि बेरोज़गारी हो चुकी है, तो खैर वो बेरोज़गारी के लिए भी नहीं आए थे, बल्कि उनके ऊपर जो केसेस बने हुए थे वो अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए आए थे। तो नाज़रीन, ये वो हक़ाइक़ है जो कि मैंने आज की इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखे हैं और आपकी इस बारे में क्या राय है, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मुस्तनद खबरें जो हैं वो आप तक पहुँच सके और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।